अघोर विद्या और तांत्रिक विद्या में कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है, अगर वो आपने सिद्ध कर ली तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। उनमें से एक बहुत जानी मानी शक्ति यानी कि पुतली साधना। अगर आपने पुतली साधना कर ली तो आप किसी भी जीव की, चाहे इंसान हो या जानवर हो या पशु पंछी हो, कुछ भी हो, उसको आप अपने वश में कर सकते हो। केवल आप अपने वश में नहीं कर सकते, पर अगर इस तरफ आपने पुतली को कुछ खरोच पहुंचाई तो उस तरफ उस इंसान को खरोच पहुंचेगी या उस जीव को खरोच पहुंचेगी। उतना ही नहीं, अगर आपने इस तरफ पुतली को जला दिया तो उस तरफ वो इंसान पूरे का पूरा जल जाएगा। जल जाएगा मतलब कि जितना दर्द इंसान को जलाने से होगा, उतना ही दर्द इस पुतली को जलाते वक्त जिस साधक ने जिसको अपने वश में किया है, यानी कि जिस भी इंसान की पुतली बनी या जानवर की पुतली बनाई है, उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसे जिंदा जलाया जाए। अगर आपने उस पुतली का हाथ काट दिया तो उस तरफ उस इंसान को हाथ काटने जितना दर्द होगा, पर किसी को दिखाई नहीं देगा कि इसका हाथ टूट गया है या कट गया है, पर उसको दर्द तो होगा। वो दर्द तब तक होगा जब तक आप इस पुतली को ठीक नहीं करोगे या अपना जादू आप वापस नहीं घुमाओगे। पुतली साधना के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता है? सबसे पहले आपको जिस इंसान की पुतली बनानी है या जिस जीव की पुतली बनानी है, उसके शरीर का भाग चाहिए। कोई भी शरीर का हिस्सा चाहिए, चाहे उस इंसान का बाल हो, उसका मूत्र हो, मल हो, उसका वीर्य हो, या उस इंसान का नाखून हो, या फिर कोई हड्डी का भाग हो। ऐसा कोई भाग चाहिए जो इंसान के शरीर से जुड़ा हुआ हो, या फिर उस जानवर या जीव को जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो उसका भाग चाहिए। उसके बाद उसकी आपको एक पुतली बनानी है। पुतली बनाने के लिए सबसे पहले 7 अलग अलग श्मशान की राख जो लय हो उसका स्थापन कीजिए। उसके ऊपर उस पुतली का स्थापन आपको करना है। पुतली का स्थापन करने के बाद अगर आप वश में करना चाहते हो उस इंसान को, तो आपको वशीकरण मंत्र का आह्वान करके उस पर अनुष्ठान करना है। अगर आप उसको वश में नहीं करना चाहते, कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आपको उच्चाटन नाम की क्रिया आती है, वो करनी है। उच्चाटन क्रिया करने से उस इंसान के शरीर में अड़खम मच जाएंगी, जिसकी वजह से आप जो चाहोगे वो करवा सकते हो। अगर आपको उच्चाटन नहीं करवाना है, वशीकरण भी नहीं करना है, उसको बहुत हानि पहुंचानी है, यानी कि मारण जैसी उग्र क्रिया करनी है, तो फिर आपको मारण के मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर आपने मारण मंत्र का अनुष्ठान किया तो इस तरफ पुतली को आप जलाओगे, उस तरफ वो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हो कि वो इंसान वो करे जो आप चाहते हो। आपको इंसान के सामने नहीं जाना है, पर आपको वो इंसान से वो सब करवाना है जो आप चाहते हो। अगर आपने वशीकरण और सम्मोहन मंत्र का अनुष्ठान उस पुतली पे किया, उसके बाद आप उस पुतली को जो आदेश दोगे कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, वो सब वो इंसान करता जाएगा, या फिर वो सब वो जीव करता जाएगा। केवल इंसान ही नहीं, अगर आपने किसी भी वन्य प्राणी या पशु पे भी ये किया होगा तो वो भी आपका कहा मानेगा, क्योंकि आपने संपूर्ण वशीकरण क्रिया उस पे लगा दी है।